अब खबर होगी छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में क्या है आज नया, मेरे साथ मेरे सहयोगी स्टेट हेड आदित्य नामदेव जुड़ गए। जी आदित्य। धन्यवाद मनोज जी। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई जो है लगातार जारी है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर मैं बताना चाहूं तो जिस तरह से स्थिति नजर आ रही है वो स्थिति बहुत साफ है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा की जो कार्रवाई है फिलहाल फिर से हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। बस्तर में टारगेट किलिंग का मामला फिर से सदन में बहुत जोर से उठा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने साफ कहा कि बस्तर के नेताओं को, जो भारतीय जनता पार्टी संबंधित, उनको चुन चुनकर मारा जा रहा है। ये बड़ी बात है अपने आप में। टारगेट किलिंग का आरोप लगाया और इस पे जवाब चाहता है शासन से, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत हंगामा चल रहा है। गर्भगृह में तक घुस गए विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के। चूंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा की एक परंपरा है, जो भी विधायक गर्भगृह में आता है वो स्वमेव निलंबित हो जाता है। तो स्वमेव निलंबित होने के बाद 10 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित की गई थी, फिर से कार्रवाई शुरू हुई और फिर से वही हंगामा। साफ तौर पर विपक्ष का आरोप है कि टारगेट किलिंग हो रही है, जानबूझकर चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बस्तर में मारा जा रहा है। तो ये देखिए, ये बड़ी खबर है हर लिहाज से। चूंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई आज जैसे ही शुरू हुई थी, लगा था कि आज जो है कहीं ना कहीं बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पहले मुद्दा वही था जो पीएचई मंत्री को घेरा था, उन्हीं के विधायक ने साफ तौर पर जल जीवन मिशन को लेकर। ये दूसरा बड़ा विषय सामने आया है प्रश्नकाल के बाद। सत्ता पक्ष के विधायकों को, मंत्रियों को घेरा है विपक्ष ने। टारगेट किलिंग का बड़ा आरोप यहां पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने लगा दिया है। बहुत साफ कहा है ये कि टारगेट किलिंग नेताओं की जानबूझकर बस्तर में कराई जा रही है। बड़ी खबर है हर लिहाज से, और अभी भी हंगामा बदस्तूर जारी है। जिस हिसाब से शुरू से लग रहा था कि हंगामा जो है आज इस विषय को लेकर होगा, वही विषय नजर आ रहा है। टारगेट किलिंग, ये बड़ा शब्द है। देखिए, टारगेट किलिंग मतलब बहुत साफ है, चुन चुनकर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मारा जा रहा है, ये कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। हालांकि अभी तक इसमें कोई जवाब नहीं है। जवाब देने की कोशिश भी की वहां पर सत्ता पक्ष ने, तो इस पर भी वहां पर लगातार टोका टोकी होती रही और गर्भगृह में विपक्ष जो है वो पूरा बैठ गया था। चूंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा का ये नियम है कि गर्भगृह में जो भी जाता है वो स्वयं निलंबित हो जाता है। फिर कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद फिर से हंगामा बरपा हुआ। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि टारगेट किलिंग का बड़ा आरोप क्यों भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो सत्ता पक्ष पर लगा रहे हैं। हमारे साथ देखिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जो है दो मेहमान हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस के। दोनों विधायक, दोनों हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है शशि भगत जी, जो कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहले मैं शशि भगत जी के पास ही चलूंगा। शशि भगत जी, आपकी सरकार पर सीधे तौर पर टारगेट किलिंग का आरोप भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तोहमत लगाना अच्छा आता है, लेकिन वो लोग याद करें कि पूर्व एमएलए श्री धनीराम पुजारी के पुत्र जगत पुजारी, उनने 5 लाख के इनामी नक्सली को ट्रैक्टर सप्लाई किया था और बाइक सप्लाई करी थी। ये सब चीजों को नहीं भूलते। उन लोगों ने, राम विचार नेताम जी ने नक्सलाइट लोगों को चंदा दिया था। सोहन पुटाई का पीए पकड़ा गया था। लता उसेंडी के घर खाना खाने आते हैं, और ये सुब्रांतु चौधरी की किताब में लिखी हुई है, और उसका आज तक 10 बरस हो गया, कोई खंडन नहीं हुआ। ये लोग फूडिंग और फीडिंग करने का सारा काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग नक्सलियों को, और ये बात कहते हैं कि टारगेट किलिंग कर रहे हैं। तो ये सरासर अन्याय है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फूडिंग और फीडिंग किए गए लोगों का। ये आज नहीं किए होते तो आज इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती है। कोई भी हत्या तो निंदनीय है, उसकी हम निंदा करते हैं। सुशांत जी, क्यों लग रहा है कि आपके नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है? झीरम हमला हुआ था 25 मई 2013 को, उसमें भी कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता जो शीर्ष पंक्ति के थे प्रदेश में, उनकी भी हत्या हुई थी। इस बार आपको क्यों लग रहा है कि इनकी सरकार आई है तो आपके नेताओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है? टारगेट किलिंग का शब्द आपके विधायकों ने दिया है विधानसभा में। झीरम कांड जो हुआ वो मेरे राजनीतिक सामाजिक जीवन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, जिस पर तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल कहते थे कि झीरम का सच मेरे जेब में। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज वो प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री हैं और आज 4 वर्षों से झीरम का सच जेब में लेके घूम रहे हैं, संवैधानिक मुखिया होने के बावजूद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा एक एक करके कम करती जा रही है, तो क्या वो नक्सलियों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजापुर के विधायक के तत्कालीन खास व्यक्ति तेलंगाना में नक्सलियों के संसाधनों की उपलब्धता के साथ पकड़ाए जाते हैं, तो क्या ये विषय किस तरफ ले जाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तबादला उद्योग से पुलिस का मनोबल गिराकर आखिर नक्सलियों को संवर्धन करने की व्यवस्था क्यों सरकार दे रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टारगेट किलिंग हो रहे हैं तो आज एनआईए की बात क्यों करती थी? कल तक तो एनआईए की जांच पर सर कांग्रेस को आपत्ति होती थी।
मैं आपसे इस स्पष्ट तौर पर करना चाहता हूं कि प्रशासन का राजनीतिकरण करके नक्सलवाद को संवर्धित करने का काम भूपेश बघेल की सरकार में किया जा रहा है, जो स्पष्ट तौर पर प्रतीत होता है। देखिए, विधानसभा में फिर से बता दूं आपको, फिर से हंगामा जारी है। जो विधायकों को स्वमें निलंबित हुए थे वो फिर से विधानसभा के भीतर आए, तो विधानसभा उपाध्यक्ष ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा है कि आप जो है निलंबित हैं। तो देखिए, जो स्थिति नजर आ रही है, लगातार विपक्ष जो है वो हावी है। हालांकि 14 विधायक है विपक्ष के, लेकिन कई बार ये 14 विधायक 71 विधायकों पर भारी भी पड़ जाते हैं। शशि जी, ये बस्तर की अगर बात करें तो चौथे नेता की हत्या का सीधे तौर पर आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। इसमें क्या अभी तक कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है? चूंकि देखिए, हत्याएं तो हो रही हैं, आपके समय भी होती थी, इनके समय भी हुई है, लेकिन ये बड़ी बात है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहां पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्या इसके पीछे का कोई विशेष कारण देख रहे हैं शशि भगत जी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फूडिंग और फीडिंग करते रहे पहले, और उसी का ये नतीजा है कि आज इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। इनका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कोई ना कोई कमिटमेंट होता रहा है, और यही नतीजा निकला है। और मैं तो आपको स्पष्ट बात बता दूं, जो कांग्रेस के संगठन ने फ्रंटल जितने बड़े नेता थे उनको उनकी शहादत को झेला है, और वो उससे बहुत बड़ी चर्चा का विषय तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इनके लिए एक फूड चेन बना हुआ था, और उनके लोग हथियार की भी सप्लाई ना कहें, उनके लोगों ने ये देखा है कि यहाँ पर जो पुलिस का मनोबल तोड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ जूते चप्पल और खून से सने हुए कपड़े देखा हुआ है यहीं के रायपुर के हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में। ये सम्मान की बात करते हैं पुलिस वालों का, सम्मान तो कांग्रेस करती है, सम्मान हमेशा करती थी, करती है, करती रहेगी। नाथूराम गोडसे की विचारधारा वाली पार्टी के लोगों के मुंह से इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती। शशि जी, मेरी बात का जवाब आपने अभी नहीं दिया। क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई तथ्य सामने आए हैं? जी, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, जो तथ्य सार्वजनिक अभी नहीं हुआ है, जो तथ्य इस इन्वेस्टिगेशन का काम चल ही रहा है। संतुष्ट हैं इनकी बात से सुशांत जी आप? मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं इनको चुनौती देता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नक्सलियों के साथ साठ काट कर एक तथ्य प्रस्तुत करें, नहीं तो राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की तैयारी कर लें, क्योंकि उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई मैं करूंगा। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट तौर पर कर देना चाहता हूं कि जिस सरकार का वैचारिक मनोबल ही अर्बन नक्सलियों के साथ हो, दिग्विजय सिंह से लेकर रंजिता रंजन तक का बयान नक्सलियों के समर्थन में आता हो, उस प्रदेश की सरकार की व्यवहारिक व्यवस्था नक्सलियों के खिलाफ क्या होगी, यह स्पष्ट तौर पर प्रतीत होती है। परंतु मैं इनके एक माध्यम से जानना चाहता हूं कि बीजापुर के नगर पालिका के उपाध्यक्ष की सुरक्षा कम करना, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुरक्षा कम करना, क्या नक्सलियों को उकसाता नहीं है उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अपने साथी प्रवक्ता से कि पुलिस का मनोबल तबादला उद्योग में लगाकर पैसे की सीधी उगाही मुख्यमंत्री कार्यालय से होती है, जिसके मुख्यमंत्री के उप सचिव स्वयं गलत आरोप आरोप में सीधा बयानबाजी करता हूं। शशि जी, बिल्कुल गलत आरोप मत लगाइए। छत्तीसगढ़ में दे रखा है पुलिस विभाग आपके पूर्व विधायक चित्रकूट के धनीराम पुजारी जी, अरे धनीराम, मैं आपको पूछा था बीजापुर के जो वर्तमान विधायक विक्रम मंडावी उनके करीबी आज बस्तर के तेलंगाना से पकड़ा जा सकती है, बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके शशि जी, आप बस्तर में हैं, बस्तर में साफ तौर पर विपक्ष कह रहा है कि बस्तर में अघोषित आपातकाल लागू हो गई आपकी सरकार के आने के चलते। क्या सच्चाई है इसमें कहीं कुछ? आर्थिक आपातकाल की कोई नहीं, बल्कि उनके परिवार के लोगों ने कहा है को समर्पित भूपेश बघेल की सरकार सिर्फ एक गाना गाना जानती है, वो है कर्जा 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 कर्जा, और उग्रवादियों को, नक्सलवादियों को समर्थन करने की परंपरा कर्जे के लिए आपकी सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने पूरे प्रदेश को नंगा कर दिया था। कांग्रेस एक गांधी परिवार की चरण वंदना में वैचारिक पृष्ठभूमि पर आधारित पार्टी है। नहीं, जिनकी युवा नेतृत्व कोई सॉल्यूशन बताएंगे शशि जी? शशि जी, कोई सॉल्यूशन बताएंगे कि इस प्रकार की घटनाओं में कमी कैसे आ पाएगी? शशि जी, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ना, बिल्कुल घटनाओं में कमी आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, यदि इस तरह की कोई भी बात आती है। देखिए, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, गेस्ट की आवाज थोड़ा सा बढ़ाने का कष्ट करें। हेलो जी, सुशांत जी। नक्सलियों के समर्थन से करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा धमकाकर उनकी व्यवस्थाओं को रोकने की व्यवस्था भूपेश बघेल कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी नाकाम नहीं होने देगी। प्रशासन का राजनीतिकरण करके नक्सलवाद जैसी विचारधारा को पल्लवित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल सरकार कर रही है। मैं आपके प्रश्न से पूछना चाहता हूं कि इनकी एक युवा नेत्री के लिए गुलाब बिछाते हैं, परंतु बस्तर में जो जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि तक चिंता नहीं करते हैं।
ऐसे में मोदी कैसे जी काम के लिए चलेगा? मोदी जी के लिए गुलाब की पंखुड़ी बिछाई गई थी वाराणसी में, उस बात को भी कौन याद बिछाया करिएगा। था बताइए ना, आप बताइए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप बताइए ना कब बिछाया था। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, बताइए ना। स्वागत करना और गुलाब बिछा कर उसी दिन नक्सली कायराना हमले में हमारे 4 जवान शहीद हुए, उनके लिए श्रद्धांजलि ज्ञापित करने का आपके राष्ट्रीय नेतृत्व में समय नहीं था। नहीं, बिल्कुल हमने श्रद्धांजलि अर्पित किया माननीय भूपेश कब की बताइए ना, आप एक भी वीडियो क्लिपिंग दिखाइए, मैं राजनीति बंद करने को तैयार हूँ। नहीं, आप वीडियो क्लिपिंग दिखाइए, चुनौती देता हूँ आपके चैनल पर। हम ये चाहते हैं कि निंदक नहीं आ रहे राखिए, आंगन कुटी निंदक क्या नहीं रहे राखिए, खुद निंदक होते हैं, गरीब रखते हैं, आप क्या बात करेंगे? वाले अर्बन नक्सलियों के समर्थक जो सॉल्यूशन नहीं बता रहे शशि जी, सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? इस प्रकार से प्रियंका गांधी की बात वो करें, आप नरेंद्र मोदी जी की बात करें, विषय पर आइए कि बस्तर में जिस प्रकार से नेताओं की हत्या हो रही है उस पर कमी कैसे आ पाएगी? नहीं, माननीय भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है यदि कोई भी दोषी पाया जाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ऐसा नहीं है, वो उस जमाने में इतनी हत्याएं हुई है, थोक के थोक कंपनी में जाके कई लोग शहादत को प्राप्त हुए हैं। आज झीरम के और मेटवा की घटना हुई, क्या आपकी दुकान बंद होती है? क्या आपके मालिक आपको अनुमति नहीं देते हैं बोलने के लिए? बताइए ना मेरे प्रवक्ता साथी, कि आपके मालिक आपको अनुमति नहीं देते क्या झीरम पर बोलने के लिए? नहीं, झीरम घटना की बात सीधी बात करूं, झीरम घटना आप बोलिए ना, दरमियान आपके हुई है। मुख्यमंत्री जो आपने ओपनिंग पार्टी को भटका दिया था। बात का वासी लक्ष्मण जैसे व्यक्ति को आप मंत्री बनाकर उसका गवाही नहीं कराना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? आप बनाइए कि जांच पर आप आपत्ति करते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहादत को प्राप्त करते हैं तो आप उसमें एनआईए जांच की बात करते हैं। सुशांत जी क्या चाहते हैं इस पूरे विषय की एनआईए से जांच हो? भारतीय जनता पार्टी चाहती है जांच कमेटी की रिपोर्ट, सिफारिशें और जांच तीनों को सार्वजनिक करने का साहस अगर आपके अंदर है तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आइए उसको सार्वजनिक करें। झीरम कांड पर जो न्यायिक जांच आयोग बनी थी उसको सार्वजनिक करने में सरकार क्यों डर रही है? तो कहीं न कहीं नक्सलियों को आप वैचारिक समर्थन दे रहे हैं, इसलिए आप डर रहे हैं क्योंकि उनसे आपको लाभ प्राप्त करना है। एनआईए की जांच का समर्थन करते हैं सुशांत जी? एनआईए की जांच का समर्थन हम करते हैं, हर जांच एजेंसी का करते हैं, परंतु सरकार के दोहरे रवैये को हम नकारते हैं कि जब तक कल इनके खिलाफ जांच होती है तो एनआईए इनके खिलाफ हो जाता है, और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले होते हैं, हत्या होती है, तो एनआईए जांच की बात करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं कि जस्टिस प्रसाद मिश्रा की जो न्यायिक जांच आयोग बनी थी झीरम पर, उसको भूपेश बघेल सरकार सार्वजनिक करने से डर क्यों रही? कहीं कहीं इनके नेताओं की संलिप्तता उसमें प्रदर्शित होती है ना, इसलिए डर रहे हैं। जवाब दे दीजिए, फिर वाइंड अप करना है मुझे। भगत जी, लोगों के परिवार वाले हैं, वो लोग आज भी चाहते हैं उसकी सीबीआई जांच हो। आप हिम्मत दिखा के सीबीआई जांच भी कराइए, और किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा सकते हैं आप केंद्र में बैठे हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे नेताओं की शहादत वो बेकार ना जाए, सही आदमी पकड़ा जाए। जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए ना, क्यों नहीं करते ना जांच आयोग की रिपोर्ट? इसलिए देखिए बस्तर पर पूरा सदन गिरा हुआ है, विपक्ष बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है कि टारगेट किलिंग सीधे तौर पर बस्तर पे हो रही है, और जिस तरह से बस्तर में चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या की जा रही है, बस्तर अघोषित आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है। सदन में हंगामा फिलहाल जारी। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोपहर के दम में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए आप बंसल न्यूज के साथ।